हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट देखो क्या है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट पार्ट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, सेकेंड पार्ट 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जैसे फर्स्ट पार्ट है कि जब मोल्टन स्टेट में जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तब जो हमारे पास जो कैल्शियम 20 ग्राम कैल्शियम कैथोड पर डिपॉजिट होता है, उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी किस में पूछा है, फैराडे में पूछा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इन्होंने, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन, 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता है किससे, फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। जब कैल्शियम क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो कैल्शियम है वो किस में ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव में होता है और क्लोरीन Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये जो Ca2 पॉजिटिव है ये किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है, और कैथोड से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो कैल्शियम किस में मतलब कैल्शियम किस में ये डिसोसिएट किस में हुआ, कैल्शियम तो 2 पॉजिटिव में आ गया, मतलब कैटायन, और ये क्लोरीन एनायन बन गया। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है कैथोड से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पूछा है कि इतने ग्राम कैल्शियम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई ना, इसकी रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको मोल्स में। अब यहाँ पर जो कैल्शियम है हमारे पास, इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है इसका भी। ठीक है, अब देखो जो ये कैल्शियम है इस मोल को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है जो मोल्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं हम, एक्चुअल मास डिवाइड में मोलर मास, ऐसे निकालते हैं। अब मोल्स कितने हैं यहाँ पर, कैल्शियम के 1 मोल हैं, और एक्चुअल मास अगर हमने निकालना है, ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे। मोलर मास, कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 40 ग्राम होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मोलर मास तो आपको याद होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल मास होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 40 ग्राम लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और रिलेशन देखो, हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 फैराडे के इक्वल होते हैं। ये रिलेशन हम कहाँ स्टडी करते हैं, जो फैराडे सेकंड लॉ होता है उस टॉपिक में हम इस रिलेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, 1 फैराडे के इक्वल होगा। तो अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्वल है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, 2 फैराडे के इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम को रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, कितनी, 2 फैराडे। तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो भी हम निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इफ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम विल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कितनी, 2 फैराडे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है वो फैराडे में निकालनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हमें पता चल गया 40 ग्राम कैल्शियम के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी वो 2 फैराडे होगी, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यूनिटरी मेथड में तो ऐसा ही होता है। और क्वेश्चन में कितना पूछा है, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए निकालना है हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी,
तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए अगर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 फैराडे, इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब हमने कैल्शियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई और जो कैथोड पे मतलब जो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, कितना 20 ग्राम कैल्शियम जो डिपॉजिट हुआ, उसके लिए हमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का मीनिंग। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे हम बाय यूनिटरी मेथड। ये क्वेश्चन आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गेट 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। जब Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो एल्यूमिनियम है वो किस में ब्रेक होता है, Al3 पॉजिटिव में होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो O2 नेगेटिव में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम हमने तो किसका निकालना है, एल्यूमिनियम का निकालना है, तो एल्यूमिनियम का ही लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा, कैथोड के पास अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पे। अब वहाँ से क्या लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही अब देखो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है वो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हुआ, और वो भी किसकी हेल्प से, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड हुई, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हुआ, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ये 1 मोल है। जैसे हमने यहाँ पर मोल को मास में कन्वर्ट किया था ना, ऐसे ही एल्यूमिनियम के केस में भी हम यहाँ पर करेंगे, कर लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला सेम, एक्चुअल मास डिवाइड में मोलर मास। मोल कितने हैं, 1 मोल है, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि हमारे पास 1 मोल है। एक्चुअल मास निकालना है हमने, मोलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 27 ग्राम। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल मास आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 27 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, मोल को 27 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ जो ये रिलेशन है यहाँ पर भी लगेगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 फैराडे के इक्वल है तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, 3 फैराडे के इक्वल होंगे, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 फैराडे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसको रिक्वायरमेंट होगी कितनी इलेक्ट्रिसिटी की, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बाय यूनिटरी मेथड हम इसकी भी निकाल सकते हैं, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की भी निकाल सकते हैं कि इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड अगर हम अप्लाई करें, इफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम will require इलेक्ट्रिसिटी कितनी, 3 फैराडे, ठीक है। यहाँ से हमने सोल्व किया, 1 ग्राम में कितना होगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3 फैराडे डिवाइड बाई 27 ग्राम, और पूछा कितने में, 40 ग्राम। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कितनी, 3 फैराडे डिवाइड बाई 27 ग्राम, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 40 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसल, यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4.44 फैराडे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जब हम Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और जो एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट होगा, मतलब 40 ग्राम एल्यूमिनियम जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, उसके लिए हमें 4.44 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और जो ये रिलेशन है ये किस में हम स्टडी करते हैं, ये इस न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। ये फैराडे सेकंड लॉ में हम टॉपिक में स्टडी करते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम सारे न्यूमेरिकल्स में लगभग यूज़ ही करते हैं, तो आप ये याद रखना, ठीक है। थैंक यू।